Assalamu alaikum, dear students. Class 7th, subject ST 6, topic issues of qualities in other democracies. हमने पढ़ा था equality in Indian democracy. आज हमें पढ़ना है issues of qualities in other democracy, बाकी डेमोक्रेसी में. आज डेट जो है 5 मई 2021. You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and why the struggle for equality continues to exist. आपको ये सुनकर बहुत ही हैरानी होगी कि हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, इन विच जहाँ पर अनइक्वलिटी के लिए जदोजहद की जाती है कंटिन्यूसली. ठीक है, आपको सुनकर हैरानगी होगी. The truth is that in many democratic countries की हकीकत यह है कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक मुल्कों में around the world, दुनिया के इर्द गिर्द, the issues of equality continues to be the key issue around which communities struggle. So ये एक अनइक्वलिटी एक अहम इशू बन गया जिसके लिए बहुत सारी कम्युनिटियाँ आज भी स्ट्रगल करती रहती हैं. इंडिया में नहीं, बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की. द अफ्रीका, द अमेरिकन्स हु एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका. अफ्रीकन अमेरिकन्स उनके अजदाद क्या थे? स्लेव्स यानी कि गुलाम थे. हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, जो अफ्रीका से लाए गए थे. कंटिन्यूज टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल. उनकी ज़िंदगी को आज भी क्या करते हैं? अनइक्वल समझा जाता है, बाकियों के बराबर नहीं समझा जाता है. दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट there was a movement in the late 1950s. वहाँ पर एक मूवमेंट लॉन्च की गई थी 1950 में टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीका. उन लोगों के लिए जो अफ्रीका से गुलाम बना कर लाए गए हैं, आज अमेरिका में हैं. Prior to this, African Americans were treated extremely unequal in the United States and denied equality through law. उनको कानूनी तौर पर एक साथ समझा जाता है, लेकिन वह ग्राउंड तौर पर उनको इक्वल समझा नहीं जाता. फॉर एग्जांपल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, जब वो बस में ट्रैवल करते हैं, दे आइदर हैड टू साइट एट द बैक, या तो उनको बैक सीट पे बैठना पड़ता था ऑफ द बस, और गेट अप फ्रॉम देयर सीट, या तो उनकी अपनी सीट से खड़ा हो जाना पड़ता था. वायर अ वाइट पर्सन विश टू सिट, जहाँ पर वो बैठे होते थे, या तो उनको बैक सीट पे जाकर बैठना पड़ता था, यहाँ तो जहाँ पर वाइट पर्सन पसंद करता बैठना, वहाँ से उनको उठ जाना था. रोसा पार्कस इन 1913 टू 2005 वाज अफ्रीका अमेरिकन वुमन. वो एक वुमन थी. ट्राइड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क, शी रिफ्यूज्ड टू गिव अप हर सीट्स ऑन ए बस टू वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर. अच्छा, रोशा पर एक औरत थी जिसने जवाब किया कि मैं वाइट पर्सन को सीट नहीं दूंगी 1 दिसंबर 1955 को. हर रिफ्यूज्ड दैट डे स्टार्टेड ह्यूज हेजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल. उस दिन बहुत सारी हेजिटेशन हुई अनइक्वलिटी के मुद्दे, इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वायर treated and which came to back as the civil right movement. ठीक है, ये उसके बीच दपा मुक्की हुई, जिसको एक मूवमेंट लॉन्च हो गई जिसको कहते हैं सिविल राइट मूवमेंट. ठीक है ना. The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race. राइट जो है, जो 1964 ईस्वी में लॉन्च किया गया है, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, ये फ़र्क रखना ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, मजहब की बुनियाद पर, नेशनल रीजन. इट वाज
It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer attend to separate schools. اس میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ افریقن امریکن چلڈرن جو ہیں ان کے لیے مطلب کمبائنڈ اسکول ہونا چاہیے وائٹ اینڈ بلیک کے لیے اسپیشلی. However, despite this, majority of African American continue to be among the poorest in the country. وہ بہت غریب ہیں. Most African American children can only afford to attend government schools. وہ گورنمنٹ اسکول جاتے ہیں that have fewer facilities and poor qualified teachers as compared to white students who either go to private schools. ٹھیک ہے, ان کو گورنمنٹ اسکول میں بھیجتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجیں گے. لیو ان ایریاز where the government schools are highly rated as private school. تھینک یو. کل پھر ملیں گے نئی کلاس کے ساتھ.